हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्पेशली किसके बारे में, तो जीएमओ के बारे में। अर्थात क्या? जीएमओ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जीएमओ क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग इसमें क्या जानेंगे हम लोग। जी का मतलब होता है जेनेटिकली, मतलब अनुवांशिक रूप से। अनुवांशिक रूप से अर्थात कि जेनेटिकली, अनुवांशिकी रूप से। एम का मतलब होता है मॉडिफाइड, मतलब कि नए रूप में बना हुआ, नए रूप में बना हुआ। ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या कि आपका जीव। ऐसे जीव जो अनुवांशिक रूप से या अनुवांशिकता मॉडिफाइड तरीके से बनाए जाते हैं, जीन के अंदर चेंजेस करके जो बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीएमओ बोलते हैं। जीएमओ का मतलब होता है वह किसी जीव को जब किसी जीव को अनुवांशिकता अनुवांशिकता परिवर्तन कर नया जीव बनाया जाता है, नया जीव बनाया जाता है। तो अनुवांशिकता परिवर्तन मतलब क्या? जेनेटिकली जब हम चेंजेस करेंगे और नया जीव प्राप्त करेंगे, तो उस जीव को, जो नया जो जीव होगा, उस जीव को हम कहेंगे ट्रांसजेनिक। क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक। तो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या किया है कि इनके अंदर ट्रांसफर किया है। ट्रांस का मतलब हो गया ट्रांसफर, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, और जेनी का मतलब हो गया जीन। मतलब क्या? ऐसे जीव जिनके अंदर हमने जीन का क्या किया है? ट्रांसफर किया, जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और जीन के ट्रांसफर करके एक नए जीव के रूप में हमने उत्पत्ति किया हुआ है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसजेनिक जीव। तो ट्रांसजेनिक जीव आपका किसके अंतर्गत आएगा? जीएमओ में आएगा। जीएमओ का मतलब क्या हो गया कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो जीव बनेंगे, वो जैसा हमें चाहिए उसके अनुरूप हम बना सकते हैं। हमें कैसा चाहिए? हमें बहुत सारे ऐसे आपके चेंजेस करने होते हैं जिनसे हमारी पैदावार बढ़े। जैसे मान लीजिए कीटाणु कीटों से, पिरकों से बचाने के लिए, पौधा में पैदावार ज्यादा आने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका सूखा से बचने के लिए, उसके बाद अगर ज्यादा बाढ़ आ जाए तो पानी से बचने के लिए। इन सभी तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमें पौधों के अंदर विशेष चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती है, और वो जो चेंजेस किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अर्थात कि अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव के नाम से जाने जाते हैं। तो अनुवांशिकता परिवर्तित जो जीव होंगे वह क्या कहलाएंगे? जीएमओ कहलाएंगे। बात यह भी आती है कि हमने अगर परिवर्तन किया है तो किया क्यों है? इसके कुछ ना कुछ कारण हो गए, या क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम परिवर्तन इसमें करें तो चलिए थोड़ा सा जान लेते बिना लेट किए हुए कि जीएमओ से हमें फायदे क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या बेनिफिट इनसे प्राप्त कर सकते हैं, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि पहला जो हमें जीएमओ से फायदा होता है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कभी कभी आपको जीएमओ का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो आप फुल फॉर्म के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि जीएमओ के फायदे क्या है, मतलब किन लक्ष्यों के आधार पर जीएमओ का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात कि जीएमओ का फायदा क्या है। अर्थात हमें अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर कोई पौधा मिलता है तो ये प्राप्त करने के इनका उपयोग क्या है या फायदे क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है पीरक की, अर्थात कि पीरक से बचाव हो जाता है। जो नए नए कीट होते हैं, जो नए कीट होते हैं जिनसे आपकी क्या होती है? पैदावार नुकसान हो जाती है। पैदावार के नुकसान को बचाते हैं हम लोग, पैदावार के नुकसान को बचाते हैं। मतलब खूब बढ़िया पैदावार हुआ, खूब बढ़िया अनाज हुआ, खूब अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, और प्रोडक्शन होने के बाद क्या हो गया कि उस पर कीट लग गए। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा आपका पीड़कों का विकास हो गया,
और पीरक ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो गई कि पूरी खेत, लहलहाती खेत पूरी बर्बाद हो गई। तो बताइए उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जिनके अंदर कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो, अर्थात क्या, पीरक से बचाने वाला या कीटों से बचाने की व्यवस्था चाहिए। तो उनके लिए आपके पास ऑप्शन है कि कृत्रिम तरीके से या तो आप पीरकनाशी का इस्तेमाल कीजिए या फिर सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल कीजिए। दो तरीके हमने बताए थे आपको। लेकिन अगर आप चाहे कि इनसे बचना है तो आप जीएमओ अर्थात कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपका पौधा जो होगा पीरकों से बचाने में आपकी मदद करेगा, अर्थात कि इसमें पीरक भी कम से कम लगेंगे। क्लियर है, पहला नंबर बात। दूसरा क्या है कि दूसरा इनसे सबसे बड़ा फायदा है कि ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा ठंडा है, या फिर ज्यादा अगर बाढ़ का कंडीशन उत्पन्न होता है, तो तीनों कंडीशन में अच्छा उत्पादन होगा, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं किसके अंदर, जीएमओ के अंदर। जीएमओ के अंदर ऐसी कैपेसिटी होगी, यदि आपके क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ आता है, जैसे मान लीजिए अगर बिहार की बात कीजिएगा तो कोसी रीजन, बागमती रीजन, जितना भी आपका बागमती से रिलेटेड आपके जितना भी एरिया है, जैसे हम बात कर लेते हैं स्पेशली तिरहुत वाले क्षेत्र में, तिरहुत क्षेत्र करने का मिथिलांचल वाला क्षेत्र, मतलब जैसे सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, ठीक है, मुजफ्फरपुर की कुछ एरिया हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका उधर का जितना भी एरिया है, शिवहर हो गया, ये सभी आपके जितने भी जिले हैं वो सभी के सभी बाढ़ ग्रसित रहते हैं। आप समझिए कि भारत का यानी कि यह जो नॉर्थ वाला इलाका है वह ज्यादा से ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है, और स्पेशली जो नेपाल से सटे हुए आपके जिले हैं वो तो ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि नेपाल से ही आपकी बागमती वगैरह एंट्री करती है, तो उस कंडीशन में समस्या उत्पन्न होती है। और सबसे ज्यादा समस्या तो उत्पन्न कोसी नदी की वजह से होती है, क्योंकि उनकी धाराएं इतना ज्यादा बदलती है कि आपके बिहार के लिए शोक का काम करती है। तो समझिए जहां पे ज्यादा बाढ़ आता हो या फिर जहां पे ज्यादा गर्मी होती हो, सूखा पड़ जाता हो, बार बार गर्मी की वजह से क्या हो जाता था, सूखा पड़ जाता हो, तो सूखा वाले इलाका में भी अगर भोजन का उत्पादन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जीएमओ वाले आपके क्या कहते हैं पौधे चाहिए, और इन पौधों की वजह से आपका सूखे वाले क्षेत्र में भी अच्छा उत्पादन, अच्छा पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बात कीजिएगा ठंडे के दिनों में, तो देखिएगा कभी कभी ज्यादा ठंड पड़ती है तो आपको उस समय आपके फसल बर्बाद हो जाते हैं। जैसे आलू की खेती करते हैं, आलू की खेती कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा आपका अगर ठंड पड़ गई, अगर ज्यादा कुहासा गिर गया तो उस कंडीशन में आपकी पूरी फसल जो होती है बर्बाद हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे, इस प्रकार के फसल होंगे जो जीएमओ वाला फसल है अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो समझिए उन समय में आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो ये आपके फायदे हो जाएंगे, यानी कि दूसरा फायदा है। अब बात करते हैं तीसरे फायदे की। तो तीसरा फायदा कीजिएगा बात, तो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनकी पोषकता को ही बदल देते हैं। हम लोग क्या बदल देते हैं, इनकी पोषकता को ही बदल देते हैं। जैसे अभी आपका गोल्डन राइस आया हुआ है, क्या आपका थर्ड नंबर गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस क्या भाई, तो गोल्डन राइस भी एक प्रकार की चावल की प्रजाति है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा अवेलेबल है। अगर ये विटामिन ए की मात्रा अवेलेबल है तो आप इसका उपयोग करते हैं तो विटामिन ए की आपूर्ति आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से जो भी आप अगर अनाज खाते हैं, जो भी आप क्या खाइएगा, क्या कहते हैं, जो भी अगर बाहर से आप क्या कहते हैं सिर्फ सिंपल अगर राइस खाते हैं तो उसके अंदर आपको विटामिन ए की मात्रा अवेलेबल नहीं मिलेगी, और इसमें विटामिन ए की मात्रा है। तो ये क्या हो गया, ये किसकी वजह से, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया। हमें चाहिए इसके अंदर विटामिन ए, तो हम इसके अंदर ही चेंजेस करके ये गोल्डन राइस बना लेंगे। तो समझ रहे आपके, जब इंडिया के अंदर जब क्या हो गया, इंडिया के अंदर जब चेंजेस हुए अर्थात हरित क्रांति आया, स्वामीनाथन जी की आपकी दया दृष्टि से इंडिया में जब क्या गया, हरित क्रांति आया, तो बहुत सारे चेंजेस हुए, और उनमें सबसे बड़ा चेंजेस आपका जीएमओ वाला चेंजेस है। मतलब का कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका ऑर्गेनिज्म जो उनका प्राप्त होना, ये प्राप्त हुए, और हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग किस्म के पौधे, अलग अलग तरह के जीवों को हमने प्राप्त करके उनसे हमने फायदा उठाया। तो ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया कि आपका गोल्डन राइस हो गया, इस तरह के आपका विटामिन की आप, या फिर इसके अलावा
अन्य पोषक तत्व, इसके अलावा अन्य पोषक तत्व की मात्रा में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कि मात्रा में बदलाव किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मतलब कि अगर बदलाव करना चाहते हैं पोषक तत्वों में, तो ये पोषक तत्वों में बदलाव हो सकता है क्या, कि जितनी आपकी चाहे वो बदलाव हो सकता है। इसमें एक एग्जांपल आपका मैंने गोल्डन राइस के दिया आपका, ठीक है। यानी कि पोषक तत्वों में जिसमें बदलाव चाहे आप कर सकते हैं, यानी जो पोषक तत्वों की आपको जरूरत है उसके आधार पर आप पौधे को विकास या विकसित कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका? ये 3 फायदे हो गए। बात करेंगे चौथे फायदे की, ठीक है। चौथे फायदे में क्या होता है, हम थोड़ा सा इस साइड में कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या होता है कि आपका जो जनरली आपका जो फसल लगाते हैं उस फसल में आपको खनिज पदार्थों की ज्यादा जरूरत पड़ती है बाहर से। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई खेत है, आपके पास कोई खेत है, कोई जमीन है जहां पे आप क्या लगाइएगा, फसल लगाना चाहते हैं। अब फसल लगाने के लिए आपने क्या किया कि मिट्टी का चेकअप कराया। मिट्टी का चेकअप आपको पता है कि मिट्टी का चेकअप कराने का तरीका है कि आप क्या कीजिए, अपने खेत के 5 जगह से मिट्टी उठाइए, ये 2 3 4 और ये 5वां जगह, यानी चारों कोऑर्डिनेट से और बेस से। इसके बाद मिट्टी का चेकअप ले जाके कराइए। ये मिट्टी के चेकअप में बता देगा कि इसके अंदर किस पोषक तत्व की अधिकता और किसकी कमी है। तो उस पोषक तत्व के आधार पे आप फसल लगाएंगे तो उत्पादन अच्छा होगा। मान लीजिए कि डॉक्टर आपका क्या कहते हैं, मिट्टी चेकअप करने वाले ने बता दिया कि आपके इसमें नाइट्रोजन की कमी है। किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है। तो इस कंडीशन में आप सोचेंगे कि इसके अंदर हम चावल की खेती ना करें, और ये भी सलाह देंगे कि आप चावल की खेती ना करें, आप कोशिश करें कि इसमें दलहन की खेती करें तो आपकी खेती अच्छी होगी। लेकिन आपके मन में है कि ना भाई हम चावल की खेती ही करेंगे, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन तो है नहीं। तो अब क्या है कि आपका जो पौधा है उस पौधे के अंदर अगर नाइट्रोजन की कैपेसिटी को कम कर दिया जाए, अर्थात कि कम नाइट्रोजन में ही अपने आप को वो फुलफिल कर सके, तो उस कंडीशन में आपका चावल का पैदावार अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चावल का पैदावार भी कर लेंगे और कम से कम आपके क्या कहते हैं खर्च में अच्छा पैदावार मिल जाएगा। तो कहता है यही कि खनिज लवण, ध्यान से समझिएगा, चौथा फायदा कहता है कि खनिज लवण, खनिज लवण की उपयोगिता में बदलाव किया जा सकता है, उपयोगिता में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब खनिज लवण की उपयोगिता जितनी होगी उसमें हम चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। ये चौथा फायदा हो गया, यानी कि हमें जिस चीज की आपको आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, जो हमारा बीज होगा ना, जो पौधा का बीज हमें प्राप्त होगा, हम उसमें ही चेंजेस कर लेंगे और उनके आधार पे क्या कर सकते हैं, पौधा लगाएंगे तो हमें क्या होगा, फायदा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? तो ये 4 फायदे हो गए। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की, ठीक है, कि 5वां इनसे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, 5वां क्या है आपका, कि 5वां में क्या है कि आपका पैदावार अगर मान लीजिए उत्पादन कर लिया, उत्पादन के बाद क्या कीजिएगा आप, इसकी कटाई कीजिएगा। कटाई करने के बाद क्या कीजिएगा, इसका भंडारण कीजिएगा। तो इस कंडीशन में कटाई के बाद भंडारण में या फिर आगे यूज करने में ज्यादा नुकसान नहीं हो, भंडारण में नुकसान नहीं हो, या फिर सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से खराब ना हो, इनके लिए भी आप चाहे तो चेंजेस इसमें कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को निष्क्रिय चाहे तो आप कर सकते हैं, प्रभाव से बचा जा सकता है। ठीक है, क्लियर आप लोग को? मतलब क्या कि उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन के बाद आप क्या कर लीजिएगा, उत्पादन के बाद कटाई कीजिएगा, कटाई के बाद क्या कीजिएगा, भंडारित कीजिएगा। और भंडारण करने के समय नुकसान होगा, जो सूक्ष्मजीवों का प्रभाव उस पर पड़ेगा, जिनके वजह से आपका फसल बर्बाद हो जाने वाला है, तो उन फसल से भी आप चाहे तो बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सब किसके प्रभाव हो गए, ये सभी के सभी जीएमओ वाले प्रभाव हो गए,
ये सभी सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव होते हैं उनके बारे में आप लोग क्लियर कर लिया। ऐसा फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जीएमओ क्या होता है और उनके फायदे क्या है, क्योंकि हमने 5 फायदे बताए कि सबसे बड़ा फायदा है कि पीड़क से बचाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो नुकसान होता है, फसल सबसे ज्यादा जो बर्बाद होता है वो किसकी वजह से होता है, पीड़क की वजह से होता है। तो पीड़क से बचाव वाले आप क्या कर सकते हैं, फसल का ही उत्पादन आप कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग को। दूसरा क्या, गर्मी ठंडी और बाढ़ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रभावित इनसे होते हैं, आपका टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से। तो गर्मी गर्मी हो, ठंडा हो, बाढ़ हो, किसी भी तरह से हो तो उत्पादन प्रभावित ना हो, तो इनको आप चेंजेस कर सकते हैं। तीसरा नंबर की पोषक तत्वों को अपने मन अनुसार चेंजेस करना, यानी कि जिस फसल में मर्जी उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके नए फसल का आपका क्या कहते हैं, नए फसल को प्रस्तुत करना और उनके अंदर पोषक तत्व भी मनचाहा प्राप्त करना। जैसे चावल जनरली हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर हमें उनसे विटामिन ए मिले तो विटामिन ए की अन्य स्रोत की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हमें कुछ नॉनवेज के आइटम नहीं खाने पड़ेंगे, हम इस चावल का उपयोग इस रूप में कर लेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें उपयोगिता के आधार पे पोषक तत्वों वाले, वैसे ही पोषक तत्वों वाले अनाजों की हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो ये किससे कर सकते हैं, जीएमओ के द्वारा हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या, खनिज लवण, खनिज लवण की उपयोगिता पर बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आप जनरली आपके गांव घरों में जनरली बहुत सारे ऐसे कम लोग होंगे जो चेकअप कराने जाते हैं अपने खेतों की, जनरली जो मर्जी फसल लगा देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी आपकी पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से किसी साल आपकी पैदावार घट जाती है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि हमारी पैदावार घट क्यों गई। दरअसल होता क्या है कि वहां पर जिस पोषक तत्व की आवश्यकता आपके पौधों को है वो पोषक तत्व तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहां से उत्पादन होगा, तो उस समय बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो पहले से अगर आपके पास जीएमओ अवेलेबल हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अच्छे पैदावार आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर आप लोग को। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है 5वां नंबर, कि अगर उत्पादन कर भी लिया, उसके बाद कटाई भी किया और भंडारण के समय कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, यानी कटाई के बाद की कोई समस्या हो, तो उसमें भी चाहे तो उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो जीएमओ के माध्यम से। क्लियर है आप लोग को। तो ये हो गया आपके 5 मेथड। और जीएमओ का मतलब हो गया क्या, ये 5 इनके फायदे हो गए। और जीएमओ का मतलब क्या, जेनेटिकली रूप में मॉडिफाइड किया हुआ जीव या पौधे या पेड़ हमें प्राप्त करना। ठीक है, ये मेथड सबसे ज्यादा आधुनिक रूप में आता है और आधुनिक रूप में इसका इस्तेमाल करके नए नए किस्म को प्राप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।